नियम, रूल्स। जिंदगी नियमों से चलती है, जिंदगी नियमों से चलती है। बोलो ना भाभी जी, एक बार और, एक बार। कल यातायात के सारे नियम हटा दो, परसों रिजल्ट बताओ। चलो हटाने की तो दूर, उन चौराहे पे जिन पे सिपाही खड़ा नहीं मिलता, वहां हालत पता है आपको? स्कूटर मोटरसाइकिल में घुस रहा है, मोटरसाइकिल टैक्सी में घुस रही है, टैक्सी ट्रक में घुस रही है। किस तुम्हारा कुछ आता पता ही नहीं है। इसका मतलब जिंदगी के कामयाबी का अगर हम आकलन करेंगे, अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो यह बात जरूर सामने आएगी कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नियम, रूल्स जरूरी हैं। रूल्स जरूरी हैं, नियम जरूरी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी तक जाना चाहते हो और बिना नियमों के लिए निकल पड़े, तो कामयाबी थोड़ी दूर है। नियम वो हैं जो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जगत में आप अकेले नहीं हो। अरे आप जैसे प्राणी 7.5 अरब हैं। कितने हैं? 7.5 अरब लोग हैं, इसलिए नियम बनाने पड़ गए। अगर आप अकेले होते तो बाएं चला, दाएं चला, ऊपर चला, नीचे चला, लाइट बंद करके चला, कैसे भी चला, कुछ भी कर। लेकिन नियम जिंदगी में इसलिए जरूरी हैं कि धरती पे इंसान ज्यादा हैं। एक से अधिक लोग दुनिया में जब होते हैं तो जिंदगी को नियमों में ढालना पड़ता है। नियमों के बिना जो जिंदगी चलाता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होता है, उसकी दुर्घटनाएं जीवन में ज्यादा होती है। अगर जिंदगी रूल्स पे चलेगी, जिंदगी नियमों पे चलेगी, तो जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबियां मिलती चली जाएगी। लेकिन नियम भी 2 प्रकार के होते हैं, रूल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो दिखते हैं, जो प्रकट हैं, जो लिखे हुए हैं, जो कोई कानून की किताब में लिखे हुए हैं, जो किसी आचार संहिता में लिखे हुए हैं, जो किसी संविधान में लिखे हुए हैं, जो किसी न किसी नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं, ऐसे नियमों को बोला जाता है प्रकट नियम, प्रत्यक्ष नियम, बाह्य नियम, जिसका जानकारी कहीं ना कहीं लिखी हुई है। किसे कहते हैं प्रकट नियम? जो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और उसको मानना जरूरी है। अगर नहीं माना तो चालान कटेगा। लिखा हुआ है तेरी खोपड़ी पे हेलमेट जरूरी है, नहीं तो पर्ची कटेगी। लिखा हुआ है कि नहीं है? तो पहले प्रकार के नियम जिसे प्रकट कहा जाता है, बाह्य नियम कहा जाता है। क्या दुनिया में यातायात के नियम लिखे हुए हैं? पूरे लिखे हुए हैं। रेड में मत जा, ग्रीन में जा, पीली में आगे सोच समझ के रुक जा, नहीं गड़बड़ हो सकता है। लिखे हुए हैं। भारत में लिखे हैं बाएं चलें, अमेरिका में लिखे हैं दाएं चलें, हर जगह लिखे हुए हैं। ये प्रकट नियम है, ये बाह्य नियम है। इनका कामयाबी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं है क्योंकि ये बाह्य हैं। क्या विवाह के नियम लिखे हुए हैं? हिंदू लोग के अलग लिखे हुए हैं, मुस्लिम लोग के अलग लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है, खेल के नियम लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं स्पोर्ट्स के रूल। एम्पायर के ऊपर चढ़ गया ना, रेड कार्ड दिखा देगा, दूर हो जा शांति से, ज्यादा नहीं, ज्यादा ऊंची अपील करके घुस गया। लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं धन के नियम। ब्लैक मनी का क्या सजा है, व्हाइट मनी का क्या रूल है, कैसे टैक्स के रूल हैं, धन के नियम लिखे हुए, वसीयत के नियम लिखे हुए, भोजन के नियम लिखे हुए, शिक्षा के नियम लिखे हुए, जीएसटी के नियम लिखे हुए। आपसे पूछता हूं, ये सब नियम लिखे हुए हैं कि नहीं हैं? अरे ये प्रकट नियम है, बाह्य नियम है। इनसे कामयाबी का बड़ा रिश्ता नहीं है, ये तो जीवन की सुविधा है। लेकिन वो नियम जो धरती पे कहीं लिखे हुए नहीं है, जिनकी कहीं सजा नहीं है भाई साहब, जिनको कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता,
चरम सीमा की कामयाबी उन नियमों से मिलती है जिन्हें हम अदृश्य नियम और आंतरिक नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? अदृश्य, दिखते नहीं हैं, कहीं लिखे हुए नहीं हैं, कहीं सजा नहीं है, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है। हेलमेट के लिए तो डंडा लेके खड़ा है, तेरा चालान काटूंगा। लेकिन अब जो आपको नियम बता रहा हूं, अरे रे, अखंडता के साथ जीवन जीऊंगा, इंटेग्रिटी के साथ जीवन जीऊंगा। इंटेग्रिटी मेरे जीवन का मकसद होगी। अखंडता का मतलब है जिंदगी में मैं जो बोलूंगा वो मैं करूंगा, जो बोलूंगा मैं वो करूंगा, जो बोलूंगा मैं वो करूंगा, जो वादे में करूंगा वो मैं निभाऊंगा। अखंडता का नियम कहां लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन कामयाबी की दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं वो कह रहे हैं बाह्य नियम कामयाबी दिलाए चाहे नहीं दिलाए, आंतरिक नियम कामयाबी दिलाएगा। अखंडता, अखंड रहता है अपनी बात पे। भीष्म की प्रतिज्ञा की आज भी हजारों वर्षों बाद बात क्यों होती है? अखंड प्रतिज्ञा थी, अखंड प्रतिज्ञा थी। इसके खंड नहीं हो सकते, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। यह नियम संविधान में लिखा हुआ है क्या? यह नियम किसी लॉ में लिखा हुआ है क्या कि आप जो बोले वो करें? ना। लेकिन कामयाबी का विज्ञान कहता है जीवन को अखंड रखना। या वो सही किया, आपकी आत्मा की गवाही अच्छी आनी चाहिए। और वो काम करते टाइम जब अंदर से हैमरिंग हो रही हो, हाथ कांप रहे हो, शरीर का कंपन और शरीर का स्पंदन ये गवाही दे रहा है तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, तू गलत कर रहा है। ये गवाही आप बता दो गलत काम करते टाइम अंदर से आती है कि नहीं आती है? जिंदगी में वो करो जो आत्मा को प्रज्वलित करे, उसको खुशी देवे। जिंदगी में गुरु और रोल मॉडल खोजो। कहीं लिखा हुआ है? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कहीं यातायात के नियमों में है? कामयाबी की मनोविज्ञान में लिखा हुआ है रोल मॉडल और गुरु के बिना जीवन में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। रोल मॉडल के बिना और गुरु के बिना जिंदगी में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी रे, कभी नहीं मिलेगी। इस धरती पे महान गुरुओं ने और बहुत बड़े रोल मॉडल्स ने अपने सारे जिंदगी का निचोड़ किताबों में डाल दिया। कम से कम अपनी किताबों को ही गुरु बना लो। और किताबों को तो गुरु बनाने में एक फायदा है, ईगो हर्ट नहीं होती, क्योंकि बेचारी निर्जीव है। आदमी को सजीव गुरु बनाने से अपन खुद ही गुरु हैं, गुरु क्या गुरु बनाएगा? किताबों को ही गुरु बना लो। किताबों में धरती का सारा ज्ञान है, विश्व की कितनी भी बड़ी कामयाबी दिला सकती है, आपको रास्ता बता सकती है, जीवन में अंधेरे से उजाला कर सकती है। लेकिन रोल मॉडल बनाओ, गुरु जरूर बनाओ। कहीं किताबों में यह नहीं लिखा हुआ है, लोक की किताबों में, कि गुरु बनाओ, रोल मॉडल बनाओ। क्योंकि भारत के करोड़ों लोग रोज गुरु बनाते हैं और हर 2 महीने में गुरु बदलना पड़ता है, बाबा बदलना पड़ता है, रोल मॉडल बदलना पड़ता है, पिछले को गालियां दे के नयों को डालना पड़ता है। हर चीज बदलती चली जाती है, अखंडता नहीं रहती। हर चुनाव में से 150 कांग्रेस से इधर बीजेपी में आ जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बीजेपी से इधर आ जाते हैं, हर साल कुछ एसपी से बीएसपी में आ जाते हैं। ये बदलते हैं कि नहीं बदलते? इनके रोल मॉडल बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? कितने व्हाट्सएप पे चले थे अभी पिछले 1 महीने 2-3 महीने पहले कोई क्या कहता था, ये आदमी जैसा धरती पे आदमी नहीं है, फिर कहता है ये बेवकूफ़ जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए धरती पे कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती भैया। कामयाबी के लिए आंतरिक नियमों को फॉलो करना पड़ता है। रोल मॉडल और गुरु के बिना धरती पे कोई कामयाब नहीं हुआ। सचिन के पास गुरु था रे, गुरु था। अमिताभ बच्चन के पास गुरु था। अरे बिल क्लिंटन के पास गुरु था। डोनाल्ड ट्रंप के पास गुरु था। रॉबर्ट कियोसाकी के पास गुरु था। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, बजाज, सबके पास गुरु हैं। अरे अर्जुन के पास गुरु था रे, राम के पास गुरु था रे, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, महावीर के पास। धरती पे जितने लोग महान और महापुरुष बने हैं और कामयाब हुए हैं, लोक की किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन आंतरिक नियम ये कहते हैं गुरु और रोल मॉडल के बिना कामयाबी नहीं मिलेगी। हर दिन 1% बढ़ो,
कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, कौन सी धारा में लिखा हुआ है? किसी धारा में लिखा हुआ है भारत सरकार के कानून में, कोई गजट नोटिफिकेशन में? हर दिन 1% बढ़ो, हर दिन 1% बढ़ो, हर दिन 1% बढ़ो। धरती पे कहीं लिखा हुआ है क्या? मैं आज अपने घर से ट्रेवल करके चाणक्य होटल तक आया। एक ऑटो, एक लोडिंग टैक्सी और एक कैरावेन, ये 3 व्हीकल मुझे रास्ते में मिले बहुत सारे, लेकिन इन 3 के पीछे वो बातें लिखी हुई थी जिसने हर्षवर्धन की जिंदगी में 1% की ग्रोथ कर दी, 1% की ग्रोथ कर दी। दुनिया में किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने से कंपटीशन करना है कि मैं जो कल था उससे आज और ज्यादा निकम्मा हुआ हूं या और ज्यादा कर्मठ हुआ हूं। मैं जो कल था उससे और ज्यादा आलसी हुआ हूं या और ज्यादा पुरुषार्थी हुआ हूं। अरे मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं। धरती पे और किसी से तुलना करोगे तो गर्त में चले जाओगे, लेकिन कल जो आप थे ना, यस्टरडे, बीते हुए जो कल आप थे, आपका वजन कल था 80 किलो, अरे आज 2 ग्राम तो कम कर तू, आज 2 ग्राम तो कम कर। अरे कल तेरा वजन था 20 किलो, आज आधा किलो तो बढ़ा, आज तू 100 ग्राम तो वजन बढ़ा। अरे कल तूने 2 शब्द नए नहीं सीखे थे, आज तू 3 शब्द नए सीखना। जिंदगी में किसी लॉ में नहीं लिखा, कोई डंडा मारने नहीं आएगा, लेकिन यहां जिंदगी में कामयाबी के गुर सिखाने वाले लोग, और सक्सेस की मनोविज्ञान ये कहती है रोज 1% बढ़ो। मैंने जिंदगी में अपने आप को रोज एनालिसिस किया, मैं रोज एनालिसिस करता हूं, अपनी चेकलिस्ट बनाता हूं अपने माइंड में। मैं कल से आज ऊपर आया कि नीचे गिरा, मैं कल से आज ऊपर आया कि नीचे गिरा। विश्व से तुलना नहीं, खुद से तुलना। रोज 1% बढ़ो। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कानून की रोज 1% बढ़ो? लिखा हुआ है भाई साहब? धरती पे कोई ना कोई कामयाब आदमी आकर बताएगा, हेलो 1% बढ़ो। कल कितना धन था, 1% बढ़ो। कल कितनी मेहनत की थी, 1% बढ़ो। कल कितने प्लान दिखाए थे, 1% बढ़ो। जिंदगी में जो इंसान 1% रोज बढ़े रहे, वो दुनिया में बापू है। मैं रोज अपनी जिंदगी में 1% बढ़ता हूं, इसलिए ताल ठोक के आपको कह रहा हूं 1% बढ़ो, 1% बढ़ो। मैं हर साल 1 अप्रैल को अपनी नेटवर्थ चेक करता हूं। मैं पिछले साल मेरी नेटवर्थ कितनी थी, इस साल मेरी नेटवर्थ कितनी है। पिछले 8 साल से मेरी नेटवर्थ पिछले साल से 2, 5, 10, 20, 50% तक मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। एवरी ईयर बढ़ती चली जा रही है। मेरी जिंदगी का नॉलेज जो कल था उसको मैं बासा हुआ मानता हूं। बास गया रे, अरे बास गया रे, तेरे को 24 घंटे हो गए तूने नया नहीं पढ़ा, तू बास गया रे। तू जिंदगी में कल जो बात कर रहा था उसमें क्या जिंदगी में इंप्रूवमेंट किया? 1% रोज बढ़ो। जो 1% रोज बढ़ेगा एक दिन दुनिया पे राज करेगा। कहां लिखा हुआ है कि जब आप अपनी जिंदगी में असफल हो जाओ तो उसको गले लगाना? कहां लिखा हुआ है? किस कानून में लिखा हुआ है? सक्सेस की मनोविज्ञान में लिखा हुआ है। हर नाकामयाबी को अपने दिल में रख ले, हर एक रास्ते के मिले हुए पत्थर को संजो के रख ले। एक दिन हाईवे बनाने के काम में आएगा, एक दिन हाईवे बनाने के काम में आएगा। मेरी जिंदगी के पिछले 19 सालों की नाकामयाबियों को मैं आज भी छांट छांट के रखता हूं, और उन नाकामयाबियों से मेरी जिंदगी में अगली बार कई गुना ग्रोथ मिलती है। कब कब मेरी स्पीच ने मुझे तकलीफ दी, मैंने वो नाकामयाबियां लिखी। कब कब जो प्रोस्पेक्ट नहीं जुड़ा उसको मैंने याद करके लिखा, तो लिख के संजो लिया तो पता चल गया मुझे अगली बार इस नाकामयाबी को कामयाबी में कैसे बदलना है। लेकिन जो असफलता को अपने से दूर कर ले, अपने पास ही नहीं आने देवे, उसको सफलता के नुस्खे पता ही नहीं चलते। एडिसन ने 10,000 फार्मूले संभाल के लिख के रखे,
कि बल्ब 10,000 तरीकों से कैसे कैसे नहीं बनता। उसको वो 10,000 तरीके पता हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। एक तो क्या याद रखेगा, उसमें तो बना ही दिया था उसने। उसको वो 10,000 तरीके लिखे हुए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। नहीं बनता। अपनी जिंदगी में असफलता को गले लगाओ, एक दिन कामयाबी तक जरूर पहुंचोगे। महान बनने के लिए खुद को, अरे प्राणों से समझो इस लाइन को, अगर क्रिकेटर बनना है तो रमा दो अपने आप को उन लोगों में जो क्रिकेटर हैं। अगर संगीतकार बनना है तो अपने आप को खपा दो उन लोगों के बीच जो संगीत की दुनिया में रमे हुए हैं। अगर बनाना है अपने आप को वैज्ञानिक तो रमा दो अपने आप को, लुटा दो, मिटा दो अपने आप को जो उस दुनिया में है जो रोज इन्वेंशन करते हैं। अगर बनना है डायमंड, बनना है करोड़पति, बनना है इस इंडस्ट्री में महान लीडर, झोंक दो अपने आप को उन लोगों की दुनिया में जो महान हैं। उन लोगों से मत मिलो जो लोग आपको डूबने की तरफ लेके जाते हैं। महानता के घेरे में चले जाओ, महानता के घेरे में चले जाओ। महानता का घेरा मतलब ऐसी लक्ष्मण रेखा, उसमें सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो लोग अपने जीवन में उन सारी बीमारियों को दूर कर चुके हैं। अब सिर्फ ग्रेटनेस आना बाकी है, कामयाबी आना बाकी है, उसके बाहर कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में पिछले 3 साल में कितने ही लोग गए रे, क्यों? उस महानता के घेरे में फिट नहीं होते थे, फिट नहीं होते थे। कितने ही लोग नए आए रे, क्यों? वो उस महानता के घेरे में फिट होते हैं। आप अपनी जिंदगी में अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अपने आप को जिंदगी में उस गोले में, उस घेरे से बाहर मत निकालना। उस घेरे में रम जाओ, उस घेरे में ऐसी प्यास बन के चले जाओ, उस घेरे में ही भूख बन जाओ, उस घेरे में ही प्यास बन जाओ, उस घेरे को ही जीवन बना लो जो कामयाब लोगों का घेरा है। उससे बाहर अगर कदम रखा तो सीता को रावण लेके जाएगा रे, ऐसे आपको नाकामयाबी हरण करके लेके जाएगी रे। जितना लेते हैं उससे ज्यादा देओ। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कोई थाने की किताब में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा। कामयाबी की मनोविज्ञान में लिखा हुआ है, कामयाबी के सोर्स में लिखा हुआ है। जितना दुनिया से ले रहे हो उससे ज्यादा देना श्रवण जी। जितना ले रहे हो ना उससे ज्यादा देना, जितना ले रहे हो ना उससे ज्यादा देना, जितना ले रहे हो उससे ज्यादा देना। इसका परिणाम पता है क्या होगा? इतना ज्यादा होता चला जाएगा, इतना ज्यादा होता चला जाएगा, आपकी कल्पनाओं से परे हो जाएगा। खराब सेब को हटा दो, 1 किलो फ्रेश एप्पल लेके आना कल। और जो आदमी अपनी जिंदगी में कामयाबी के एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ना, 300-400 रुपए किलो वाले टॉप क्वालिटी के एप्पल लेके आना। और फिर चांदपोल, सिंधी गेट, अजमेरी गेट, सांगानेर गेट, घाट गेट, यहां पे से किसी भी ठेले से 40 रुपए किलो का एक एप्पल ले लेना, सड़ा हुआ, गला हुआ। सिर्फ 24 घंटे उस एप्पल को उनके साथ रख देना। वो एप्पल आपको चीख चीख के बोल रहा है, अरे मैं इतनों को सड़ा सकता हूं, तो तू तो इतने एप्पलों के बीच में पड़ा है जो तेरी जिंदगी को खत्म कर देंगे। अपनी जिंदगी से खराब एप्पल को निकाल दो। ये खराब एप्पल आपकी आलस हो सकता है, ये खराब एप्पल आप अपनी ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़ते हो, ये हो सकता है। आप प्लान नहीं दिखाते हो, ये हो सकता है। अपने कंधों पे रख के बंदूक नहीं चलाते हो, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल लाखों प्रकार का हो सकता है, लेकिन लाख बात नहीं कही जाती। यहाँ ये कहा जाता है खराब एप्पल को हटा दो। अब आप में क्या खराब एप्पल है वो आप अपना जानते हैं, क्योंकि ये एप्पल बहुत निजी है, ये व्यक्तिगत है। इसको क्या दूसरे नहीं जानते? ये आपका अपना एप्पल, प्यारा एप्पल, बड़ा एप्पल, अच्छा एप्पल। लेकिन ये एप्पल अगर सड़ा हुआ है तो जिंदगी का रिजल्ट सड़ा हुआ आएगा। अंधेरे से प्रकाश को चुने। अगर अंधेरे और प्रकाश में से 2 चुनना पड़े, 2 में से 1 चुनना पड़े,
अगर अंधेरे और प्रकाश में से कोई एक चुनना पड़े, किसे चुनोगे? भारत के 130 करोड़ में से 120 करोड़ लोग अंधेरे को चुनते हैं, बस यकीन नहीं करते हैं। यहां जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कौन सा चुनते हैं, आपने प्रकाश बोला, लेकिन मां कसम वादा है मेरा, आप अपनी जिंदगी का एनालिसिस करना, कई बार हम अंधेरे को चुनते हैं, कई बार हम आसान रास्ता चुनते हैं, अंधेरा चुन लिया, कई बार हम चीजें दूसरों के ऊपर थोपते हैं, अंधेरे को चुन लिया, कई बार हम जिंदगी में आलसी हो जाते हैं, अंधेरे को चुन लिया, कई बार चीजों को पोस्टपोन करते हैं, अंधेरे को चुन लिया, और यहां बोलता है प्रकाश को चुनूंगा। बात अंधेरे और प्रकाश की नहीं है, अपनी जिंदगी के अंदरूनी हिस्सों में झांक के देखो, क्योंकि यह आंतरिक नियम है। ये कहेंगे आपको तूने अंधेरे और प्रकाश में से चुना तो अंधेरा था, लेकिन बोला प्रकाश था, तेरा बेल्ट और बकल अलग है, तू नाड़े से काम चला रहा है। बात समझ में आई? समझ में आई? रामनारायण जी समझ में आई? जिंदगी में एक योद्धा की भावना के साथ जियो, एक योद्धा की भावना के साथ जियो। कैसी भावना के साथ जियो? जब प्लान दिखाने की बारी आ रही है और आपका अपलाइन को याद कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आप अगर इनिशियल स्टेज पे इस बिजनेस को कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, ये बिजनेस का पार्ट है। लेकिन आप 6 महीने इस बिजनेस में हो गए, महीनों हो गए, अभी भी आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप योद्धा की जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप योद्धा की जिंदगी नहीं जी रहे हो। योद्धा की जिंदगी के विपरीत जिंदगी कायरों की जिंदगी होती है, हारने वाली जिंदगी होती है। आंतरिक नियम है, ये आंतरिक नियम अगर आप फॉलो करें, मैं आपसे पूछता हूं, बाह्य नियम तो डंडे से ही फॉलो कर लेंगे, नहीं तो चालान कटेगा। आप तो मुझे ये बताओ, इस दुनिया में जो लोग आंतरिक नियम फॉलो नहीं करें, क्या वो कभी संपन्न हो सकते हैं? क्या वो समृद्ध हो सकते हैं? क्या वो धनवान बन सकते हैं? क्या वो कामयाब बन सकते हैं? अरे डंडे वाले नियमों से तो जिंदगी की सुविधाएं चलती है, लेकिन आंतरिक नियम फॉलो करने से आप दुनिया में बापू बनते हैं। बापू